अध्याय है। यहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने भौमासुर का वध कैसे किया। और ये भौमासुर भगवान का स्वयं का ही पुत्र है। आगे वर्णन आएगा किस तरह से भौमासुर भगवान स्वयं का पुत्र है। जब वराह रूप में भगवान आए थे भूमि और वराह देव के माध्यम से भौमासुर का जन्म हुआ था। और ये भौमासुर भगवान का पुत्र होने के बाद भी कुसंगति में लगने के कारण भगवान का विद्वेषी हो गया। तो ऐसे कई उदाहरण आएंगे, जैसे हम लोग 2-3 दिन पहले दुविधा गोरिल्ला का भी, दुविधा वानर का भी चर्चा कर रहे थे। और भगवान रामचंद्र के समय पर भगवान रामचंद्र की सेना में वानर था, लेकिन संगति की उसने कंस इत्यादि से, जरासंध से, तो भगवान का विद्वेषी हो गया। उसी तरह से भौमासुर असुर कैसे बना? भौमा भौमा तो भगवान भूमि का पुत्र भौमा भगवान का स्वयं का पुत्र है, लेकिन क्योंकि संगति की नरकासुर इत्यादि से, इसी कारण से वो भगवान का विद्वेषी हो गया। और भगवान का विद्वेषी अर्थात देवताओं का विद्वेषी। तो भगवान से विद्वेष के कारण देवताओं की माता अदिति के कुंडल चोरी करना, वरुण का छत्र चोरी करना, और परिजात इत्यादि जो कुछ स्वर्ग की विशेष वस्तुएं थीं उनको चोरी करके चले गए। अभी इंद्र जाके भगवान को ये बात बताते हैं। तो भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के जाते हैं, क्योंकि स्वयं अभी भगवान का ही पुत्र है। और वर्णन आता है कि पुत्र के ऊपर माता का ज्यादा अधिकार होता है पिता से। अब भगवान को वध करना है, तो वध कैसे करेंगे? सत्यभामा को साथ में लेकर के गए कि अगर सत्यभामा बोल देंगे इनको मार दो तो मार देंगे। तो अभी भगवान सत्यभामा को गरुड़ पर बिठा करके स्वयं गए, और बहुत भयंकर उनका युद्ध हुआ। और ये युद्ध इतना विशाल था, क्योंकि अब भगवान का ही पुत्र, उनको बहुत बड़ा किला था। किस तरह से उनके बहुत सारे शक्तियाँ थी, मायावी शक्तियाँ थी। और मुरा नाम का एक राक्षस, जो कि वो पूरे की पूरे महल की सुरक्षा करता था, उसके साथ भी भगवान का युद्ध हुआ। तो ये सब आप लोगों ने कल पढ़ा था। अभी हम लोग श्लोक संख्या 14 पर आ जाएंगे। तान् पीठमुख्याननयत्यमक्षयम् निकृष्टशिरोऽसुरभोजनाङ्घ्रिवर्मणा स्वानीकपानच्युतचक्रसायकैस्तथा निरस्तान्नरकोधरासुता निरीक्ष्य दुर्मर्षण आश्रवं मदैर्गजैर्पयोधि प्रभवैर्निराक्रमात्। करण प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ने पीठ इत्यादि प्रतिद्वंदियों के सिर, जांघें, बाहें तथा पांव तथा कवच काट डाले और उन सबों को यमराज के लोक भेज दिया। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों का यह हाल देखा तो उसका क्रोध आपे में न रह सका। अतः वह क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ, जो उन्मत्तता के कारण अपने गंडस्थल से मधु मद मद चुआ रहे थे, अपने दुर्ग से बाहर आया। हरे तो कृष्ण। सबसे पहले मुरा और मुरा के पुत्रों ने युद्ध किया, भगवान ने उनका वध किया। जब उन सबको मार दिया, खत्म कर दिया, तब खुद अभी बाहर आकर के युद्ध कर रहा है। दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात् शतशिद्धनं यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्छतग्निं योद्धाश्च सर्वे युगपश्च व्यधु। मोनिका माता जी पढ़िए। गरुड़ पर आसीन भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सूर्य को ढकने वाली बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। भगवान को देखकर भौम ने उन पर अपना शास्त्रीय हथियार छोड़ा। तत्पश्चात भौम के सारे सैनिकों ने एक साथ अपने
अपने हथियारों से आक्रमण कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म ये है 16। हाँ। तद्भौम सैन्यं भगवान् गदाग्रजो विचित्रबाजैर्निशितैः निकृत्य बाहुरुशिरोद्धर चकार तरहि इव हताश्वकुंजरम। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भौमासुर की सेना पर छोड़े। नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने उस सेना को शरीरों के ढेर में बदल दिया, जिनकी बाएं जांघें तथा गर्दनें कटी थी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों तथा हाथियों को मार डाला। हरे कृष्ण प्रभु। यानि योद्धै प्रयुक्तानि सहस्रास्त्राणि कुरुध्वः हरिस्तानि अच्छिन्नतीक्ष्णैः शरीरैकैकशस्त्रिभिः ऊह्यमान सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गुरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षा नखैर्गजा पुरमेवाभिसन्नर्ता नरको युध्यत। अर्जुन प्रभु। हे कुरुवीर, तब भगवान हरि ने उन सारे अस्त्रों तथा शास्त्रों को मार गिराया जिन्हें शत्रु सैनिकों ने उन पर फेंका था, और हर एक को 3 तेज बाणों से नष्ट कर डाला। इस बीच भगवान को उठाकर ले जाते हुए गरुड़ ने अपने पंखों से शत्रु के हथियारों पर प्रहार किया। यह हाथी गरुड़ के पंखों, चोंच तथा पंजों से प्रताड़ित होने से भागकर नगर के भीतर जा घुसे, जिससे कृष्ण का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में केवल नरकासुर बचा रहा। हम्म दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेन नर्तितं स्वकं तं भौम प्राहरशक्त्या वज्रप्रतिहतो यथा नाकम्पता तयो विद्धो माला हता इवाद्विपा। बसंत प्रभु पढ़िए। जब भौम ने देखा कि गरुड़ द्वारा उसकी सेना खदेड़ी तथा सताई जा रही है, तो उसने गरुड़ पर अपने उस भाले से आक्रमण किया, जिससे उसने एक बार इंद्र के वज्र को परास्त किया था। किंतु उस शक्तिशाली हथियार से प्रहार किए जाने पर भी गरुड़ तिलमिलाए नहीं। निस्संदेह वे फूलों की माला से प्रहार किए जाने वाले हाथी के तुल्य थे। तो गरुड़ इतना शक्तिशाली है क्योंकि भगवान की सेवा में रत है। इतना भौमासुर बड़े से बड़े अस्त्र गरुड़ के ऊपर मार रहा है, लेकिन गरुड़ को कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कोई पुष्पमाला हाथी के ऊपर डाले तो हाथी को क्या लगेगा। ये गरुड़ की शौर्यता भी है, सहिष्णुता भी है। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो कई बार कुछ चुनौतियां सेवा में आ सकती है, तो गरुड़ को स्मरण करना चाहिए। हम लोग समुद्र मंथन में देखते हैं गरुड़ कितना बड़ा मंदार पर्वत उठा करके लेकर के आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े युद्ध में गरुड़ स्वयं भी अस्त्र शस्त्र को सहन कर रहे हैं। तो उसी तरह भगवान की सेवा करना है, गरुड़ को स्मरण करना चाहिए, हनुमान जी को स्मरण करना चाहिए। इन लोगों ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, कितनी सहिष्णुता के साथ। शूलं भौमच्युतो हन्तुम् आददे विततोद्यम तद् विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरि अपाहरद् गजस्थस्य चक्रेण क्षूरनेमिना। ब्रजेश प्रभु पढ़िए। तब अपने समस्त प्रयासों में विफल हुए भौम ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु इसके पहले कि वह उसे चला सके, श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले चक्र से हाथी के ऊपर बैठे हुए उस असुर के सिर को काट डाला। हरे कृष्ण। तो जैसे ही अभी भौमा ने भगवान को मारने के लिए अस्त्र उठाया, सत्यभामा बोलती है इनको आप मार दीजिए, और भगवान ने सत्यभामा के वचन सुनकर के तुरंत चक्र से भौमासुर का वध कर दिया। सकुंडलं चारुकिरीटभूषणं बभौ पृथिव्यां पतितं सुमुज्ज्वलं हाहेति साधु इति ऋषया सुरेश्वर माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे।
परमवीर प्रभु। भूमि पर गिरे हुए भौमासुर का सिर तेजी से चमक रहा था, क्योंकि यह कुंडलों तथा आकर्षक मुकुट से सज्जित था। जो ही हाय हाय तथा बहुत अच्छा हुआ के पुकार उठने लगे, त्यों ही ऋषियों तथा प्रमुख देवताओं ने फूल मालाओं की वर्षा करते हुए भगवान मुकुंद की पूजा की। नेक्स्ट। ततश्च श्लोक पढ़। भूकृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनदरत्नभास्वरे सवैजयन्त्या वनमाल्यर्पयत् प्राचेतसं छात्रमथो महामणिम्। तनिष्क प्रभु पढ़िए। तब भूमि देवी भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान को अदिति के कुंडल भेंट किए, जो चमकीले सोने के बने थे और जिसमें चमकीले रत्न जड़े थे। उसने उन्हें एक वैजयंती माला, वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी भी दी। तो ये जितनी वस्तुएं भौमासुर ने छुपाई थी, भूमि देवी आकर के पुनः भगवान को लौटा दी। अस्तौ सिद्ध अथ विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्राञ्जलिः प्रणता राजन् भक्ति प्रवणया धिया। आशीष प्रभु पढ़िए। हे 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 राजन, उनकी प्रणाम करके तथा उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़े हुए देवी भक्ति भाव से पूरित पूरित होकर ब्रह्मांड के उन स्वामी की स्तुति करने लगी, जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवतागण करते हैं। हरे कृष्ण। भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर भक्तेच्छोपातरूपाय परमात्मन् नमोऽस्तु ते। भूमिका माता जी पढ़िए। भूमि देवी ने कहा, हे देव देव, हे शंख चक्र तथा गदा के धारण करता, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। विशाल प्रभु। हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूल की मालाओं से सुशोभित रहते हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित है। हरे कृष्ण। तो ये प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना में भी ये श्लोक ऐसा कैसा आता है। और यहाँ वर्णन है कि ये लीला पहले हो गई थी नरकासुर के वध करने की, बाद में कुंती की प्रार्थनाएं भी आती हैं। तो इससे ये भी पता पड़ता है कि भक्त लोग पूर्ववर्ती प्रार्थनाओं को भी दोहराते हैं भगवान के सामने। दोनों ही प्रार्थनाएं भगवान को प्रिय हैं। कुछ प्रार्थनाएं भक्त अपने हृदय से भगवान को बोलते हैं, कुछ प्रार्थनाएं पूर्व पूर्व में जो भक्तों ने भगवान को प्रार्थना की है, भाव तो एक ही है, तो उनकी प्रार्थनाओं को भी दोहराते हैं भगवान के सामने। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अमित तिवारी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हे वासुदेव, हे विष्णु, हे आदि पुरुष, हे आदि बीज भगवान, आपको सादर नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। हरे कृष्णा प्रभु। आजाय जनियत्रिस्य ब्रह्मणेन अनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोऽस्तु ते। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। हरिओम प्रभु पढ़िए। अनंत शक्तियों वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक ब्रह्मा, आपको नमस्कार है। हे वर तथा अवर के आत्मा, सजित तत्वों के आत्मा, हे सर्वव्यापक परमात्मा, आपको नमस्कार है।
तं वै शिरसृक्षुरज उत्कण्ठं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्षि संवृता स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परा। हेम हरिप्रिया माता जी। हे अजन्मा प्रभु, सृजन की इच्छा करके आप वृद्धि करते हैं और तब रजोगुण धारण करते हैं। इसी तरह जब आप ब्रह्मांड का संहार करना चाहते हैं तो तमोगुण, और जब इसका पालन करना चाहते हैं तो सतोगुण धारण करते हैं। तो भी आप इन गुणों से अनाच्छादित रहते हैं। हे जगतपति, आप काल, प्रधान तथा पुरुष हैं, फिर भी आप पृथक एवं भिन्न रहते हैं। अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मातार्णि देवा मन इन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीय भगवन्नयं ब्रह्म। राजेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह भ्रम है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रिय, विषय, देवता, मन, इंद्रियां, मिथ्या अहंकार तथा महत्व तत्व आपसे स्वतंत्र होकर विद्यमान है। वास्तव में वे सब आपके भीतर है, क्योंकि हे प्रभु आप अद्वितीय है। हरे कृष्ण। तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं विहिता प्रपन्नार्तिहरोपसादिता तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मुक्ष्याखिलकल्मषापहम्। उर्मिला माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह भूमासुर का पुत्र है, यह भयभीत है और आपके चरण कमलों में समीप आ रहा है, क्योंकि आप उन्हें सबों के कष्टों को हल लेते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। कृपया इनकी रक्षा कीजिए। आप इनके सिर पर अपना कर कमल रखे जो समस्त पापों से दूर करने वाला है। हरे कृष्ण। तो भौमासुर का तो वध हो गया, लेकिन भौमासुर का पुत्र भूमि देवी उनके पोते को लेकर के आई भगवान का आश्रय दिलाने के लिए। श्री शुक उवाच इति भूमिर्थितो वाग्भिर्भगवान् भक्ति नम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्रवासित सकलर्धितमत्। संजय प्रभु पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि इस तरह विनीत भक्तों के शब्दों से भूमि देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परमेश्वर ने उनके पोते को अभय प्रदान किया है। तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। तो भूमि देवी के नम्र भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भौमासुर के पुत्र को भगवान ने आश्रय दिया। तो यद्यपि स्वयं प्रार्थना नहीं कर पाए, लेकिन भूमि देवी की प्रार्थना से भगवान उसके ऊपर अनुकंपा हो गए। तत्र राजन्य कन्यानां षट्सहस्राधिकायुतं भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि। अनुपमा राधिका माता जी। वहां भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी, जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवर्यं विमोहिता मनसा वव्रिरेभीष्टं पतिं देवोपसादितं। हंस प्रो पढ़िए। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा तो वे मोहित हो गईं। उन्होंने मन ही मन उन्हें, जो कि वहां भाग्यवश लाए गए थे, अपने अभीष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तो अभी भगवान भौमासुर के उस कैद के अंदर गए, जहाँ पर अलग अलग स्थानों से ये 16,000 स्त्रियों को वो पकड़ करके लेकर के आया था। और भगवान की सुंदरता को देख करके ये पूर्ण रूप से निमग्न हो गई। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तत् अनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददु।
आशा रूपा माता जी पढ़िए। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर दें, अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण के विचार में लीन कर दिया। सभी के हृदय में एकमात्र आशा थी, भगवान उनको वरण करके उनके पति रूप में उनको ले करके जाए। ताप्राहिण द्वारवतीम सुमृष्टा विरजोम्बरा नरयानेर्महाकोशान् रथस्वान् द्रविणं महत्। परमेश्वरी माता जी। दीप्ति माता जी। भगवान ने राजकुमारियों को स्वच्छ निर्मल वस्त्रों से सजवाया और फिर उन्हें रथ, घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों समेत पालकियों में द्वारका भिजवा दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। तो भगवान विचार कर रहे थे, अभी ये राजकुमारियों को कोई स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ पर जो बंदी थी ये वापस जाएंगी भी तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। और इन सब के हृदय की आकांक्षा, केवल ऐसा नहीं कि मजबूरी में भगवान ने इनका विवाह किया हो, इन सब के हृदय की आकांक्षा थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की। तो भगवान ने उनके हृदय की भावना को स्वीकार करते हुए उनको स्वच्छ करा, निर्मल वस्त्रों में सजवाया और बहुत सम्मान के साथ रथों में आरूढ़ कर करके द्वारका लेकर के गए। ऐरावत कुलेभ्यांश्च चतुर्दंतांश दंतांस्तराश्विना पाण्डुरांश्च चतुष्षष्टिं प्रेयर्याम् आस केशव। रुद्राक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजापति के कुल के 64 तेज सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए। हरे कृष्णा। गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्यै च कुण्डले पूजितस्त्रिदशेन्द्रेण महेन्द्राय च सप्रिया चोदितो भार्ययोत्पाते पारिजातं गुरुत्मते आरोप्य सेन्द्रं विबुधां निर्जित्योपानयत्पुरम्। कृष्ण मुरारी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान तब देवताओं के राजा इंद्र के घर गए और माता अदिति को उनके कुंडल दिए। वहां इंद्र तथा उसकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी प्रिय सत्यभामा की पूजा की। उसके पश्चात सत्यभामा के अनुरोध पर श्री भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। इंद्र तथा अन्य समस्त देवताओं को परास्त करने के पश्चात श्री कृष्ण उस पारिजात को अपनी राजधानी ले आए। हरे कृष्णा। कितना भगवान की माया शक्ति प्रबल है। एक उदाहरण यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अभी अभी भगवान इंद्र के उद्देश्य से भौमासुर का वध करके आए। अभी अभी इंद्र के उद्देश्य से अदिति के कुंडल इत्यादि सब वापस लेकर के आए। और इंद्र ने यहाँ पर वर्णन है, इंद्र ने अपनी पत्नी के साथ भगवान की सत्यभामा की पूजा की। इतना सब करने के बाद भी जब सत्यभामा ने कहा ये पारिजात लेकर के चलना है, भगवान ने पारिजात वृक्ष को लिया और गरुड़ की पीठ पर रख लिया। उस समय पर इंद्र युद्ध करने के लिए आ गए देवताओं के साथ। भगवान की महानता, उनकी प्रति कृतज्ञता सब भूल गए। और उस समय पर कृष्ण ने सारे देवताओं को पराजित करके पारिजात द्वारका में लेकर के आए। तो इससे एक चीज शिक्षा मिलती है, अभी अभी भगवान की पूजा की, उनके द्वारा सब वस्तुएं प्राप्त की, फिर भगवान से युद्ध करने लगे। तो इसलिए भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि कभी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को भी विमोहित कर सकती है। यहाँ पर उसका एक उदाहरण दिया है। स्थापित सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभना अन्वगुभ्रमरा स्वर्गात् तद्गंधा स्वलंपटा। प्रिय रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार रोक दिए जाने पर पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध तथा मधुर रस के लालची भोरे स्वर्ग से ही इसका पीछा करते
करने लगे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। यया च आन्यम्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पर्शन्नच्युतम् अर्थसाधनम् सिद्धार्थ एतेन विग्रह्यते महा नहो सुराणां च तमोधिक आड्यताम्। हंसराज प्रभु पढ़िए। भगवान अच्युत को नमस्कार करके उनके पैरों को अपने मुकुट की नोकों से स्पर्श करने तथा अपनी इच्छा पूरी करने हेतु श्री भगवान से याचना करने के पश्चात भी उस महान देवता ने अपना काम सधवाने के पश्चात श्री भगवान से झगड़ना चाहा। देवताओं में कैसा अज्ञान समाया है, धिक्कारे ऐसे उन ऐश्वर्य को। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तो आप कल्पना करो, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं देवताओं के अंदर भी इतना अज्ञान है कि अपना काम भी करवाया, भगवान के सामने इतनी पूजा इत्यादि भी की, उसके बाद भी भगवान के प्रति शत्रु भाव आ गया। तो इतनी प्रबल माया शक्ति के बस में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इसलिए बहुत सतर्क भक्त को रहना चाहिए। देवताओं की स्थिति है तो सामान्य जनों की क्या होगी। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु तत्श्रिया यथोपये में भगवान तावद रूपधरो व्यय। चेतना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन वधु के लिए पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। हरे कृष्णा। तो भगवान ये 16,100 कन्याओं को जो लेकर के आए भौमासुर के बंधन से, सबके साथ एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप बना करके उन्होंने विवाह किया। गृहेषु तासां मनपाय तर्कः निरस्तसाम्यातिशयेषवस्थिता रेमे रमाभिर्निजकाम संप्लुतो यथेतरो गार्हकमेधिकांश्चरन्। अंकित प्रभु पढ़िए। अचिंत्य कृत्य करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे, जो अन्य किसी आवास की तुलना में अद्वितीय थे। वहां पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमण किया। यद्यपि वे अपने आप में पूर्ण संतुष्ट रहते हैं और सामान्य पति की तरह अपने गृहस्थ कार्य संपन्न किए। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, भगवान की शक्तियों के स्वरूप हैं। जैसा कि हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्य मानव। तो ये लक्ष्मी स्वरूपाएं हैं, सहस्त्र सहस्त्र रूपों में लक्ष्मी भगवान की सेवा करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो बहुत सारे कार्य स्वयं करते हैं, है ना। वो रसोई भी कर देंगे, वो घर को साफ भी कर देंगे, वो उनके लिए नई नई वस्तुएं भी लेके आ जाएंगे, उनको अपने हाथ से भी खिला देंगे, बहुत सारे काम वो एक साथ करते हैं। तो उसी तरह माता लक्ष्मी का भाव है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, और इतना सेवा का भाव है कि इतने हजारों रूपों में अलग अलग विधि विधि रूप से अलग अलग रूप से भगवान की सेवा कर रही। इत्थं रमापतिम् अवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीव्याम् भेजोर्मुदाविर्तमेधितयानुरागा हासावलोकनवसंगमजल्पलज्जः। सोहन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। इस तरह उन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। वे उनके प्रति निरंतर बुद्धिमान अनुराग का अनुभव करती, उनसे हंसी युक्त चितवन का आदान प्रदान करती और हास परिहास तथा स्त्रियोनित लज्जा से पूर्ण नित निविन घनिष्ठता का आदान प्रदान करती। हरे कृष्ण तो प्रभु। सुखदेव गोस्वामी उन रानियों के, भगवान की पटरानियों के सौभाग्य का वर्णन कर रही है। जो सौभाग्य अब ब्रह्मा जी को नहीं मिलता था, जो सौभाग्य बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिल रहा है, देवता भी एक तरफ तो भगवान देवताओं की माया शक्ति से प्रभावित होने को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो रानियां जो हो सकता है बाह्य दृष्टि से सामान्य हो,
उनके अंदर देवताओं जैसा बल भी नहीं है, भौमासुर ने उनको बंदी बना रखा था, लेकिन उनको कितना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है भगवान के साथ बातचीत करना, उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ भोजन इत्यादि करना। तो ये सौभाग्य भक्ति के बल पर उनको मिल रहा है। तो इससे पता पड़ता है मिश्रित भक्त बनने के बाद भी काम नहीं चलेगा। देवता भगवान के मिश्रित भक्त हैं, है ना, वो भी भक्त हैं लेकिन शुद्ध नहीं है। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको जो आदान प्रदान भगवान देते हैं वो देवताओं तक के लिए दुर्लभ है। प्रत्योदगामानस वरार्णपाद शौच तांबूल विश्रमण विजन गंधमालय केशापर प्रसार शयन स्नपनोपयहार्यै दासी शतापि विभुर्विदधु स्म दास्यम। किस तरह भगवान की स्वयं सेवा करती थी ये यहाँ पर वर्णन हो रहा है। मृणालिनी माता जी पढ़िए। यद्यपि भगवान की प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों दासियां थीं, तो भी वे भगवान के पास विनय पूर्वक जाकर उन्हें आसन प्रदान करके, उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके, उनके पांवों का प्रक्षालन करके तथा मालिश करके, उन्हें खाने के लिए पान देकर, उन्हें पंखा झलकर, उन्हें सुगंधित चंदन लेप से लेपित करके, फूलों की माला से सजाकर, उनके बाल संवार कर, उनका बिस्तर ठीक करके, उन्हें नहलाकर तथा उन्हें विविध उपहार देकर स्वयं उनकी सेवा करना पसंद करती थी। इस प्रकार ये श्रीमद् द्वा भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत नरकासुर वध का नामक 59वें अध्याय के शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विनीत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत तो हम लोग पढ़ते ही हैं द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर का युग धर्म है भगवान की परिचर्या करना, उनकी अर्चना करना। और ये सारी रानियां भगवान की परिचर्या कर रही हैं। यद्यपि इतनी दास दासियां हैं, वो ये नहीं सोच रही हैं हाँ ये जो बिस्तर लगाना है तो ये तो दासियां लगा देंगी, भगवान के नहाने की व्यवस्था करनी है तो दासियां कर देंगी। नहीं, युग धर्म है स्वयं परिचर्या में सम्मिलित हो रही है। उसी तरह से कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन, है ना। कई बार कार्यक्रम होते हैं तो कई सज्जन लोग साइड में खड़े हो जाते हैं, हाँ बच्चे लोग तुम लोग नाचो, तुम लोग कीर्तन में भाग लो, है ना, हम लोग बड़े सभ्य व्यक्ति हैं। तो उससे काम चलेगा नहीं। जहाँ भगवान की रानियां स्वयं दासियां होते हुए भी भगवान के लिए युग धर्म का पालन कर रही हैं, क्योंकि उनको भगवान की कृपा चाहिए। उसी तरह बच्चा बूढ़ा जवान जो कोई भी हो, व्यक्तिगत रूप से हरिनाम संकीर्तन में जब भाग लेगा तभी जाकर के युग धर्म का जो कृपा है उसको प्राप्त होगी। तो हमें आज भी उपलब्धि है। उस समय तो 16,108 रानियों को उपलब्धि थी। आज कलयुग में भगवान इतने कृपावान है, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत सेवा दे रहे हैं हरिनाम के माध्यम से। तो इस तरह से बहुत सुंदर रूप से रानियों की सेवा वृत्ति को यहाँ वर्णन किया है। आगे भगवान की थोड़ी गृहस्थ लीलाओं की चर्चा है, कैसे भगवान रुक्मिणी को थोड़ा छेड़ते हैं और खुद दिक्कत में पड़ जाते हैं। अगले अध्याय में 60 नंबर हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।